शिन स्प्लिंट्स या मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम एक ओवरयूज सिंड्रोम है। इसके अंदर पांव की जो मसल्स होती है उनमें दौड़ने में दर्द शुरू हो जाता है। मिलिट्री रिक्रूट्स, डांसर्स या जो रनर्स होते हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो नया नया एक्टिविटी शुरू करते हैं, मतलब ये दौड़ना हो सकता है या नया नया डांस करना शुरू हो सकता है, और उसके बाद उनकी जो काफ जो लेग बोन है उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उनको रेस्ट करना पड़ता है। रेस्ट करने से ये ठीक होने लगता है, तो इसी को शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। शिन स्प्लिंट्स किन में हो सकता है? जैसा मैंने बताया, ये जो नई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं या अपने पाँव को ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री रिक्रूट्स, मतलब जब वो मार्च करते हैं, आदत नहीं होती है और हार्ड सरफेस पे उनको कई किलोमीटर्स तक मार्च करने को कहा जाता है, तो उनको शिन स्प्लिंट्स हो सकता है। फिर जो रनर्स होते हैं वो चाहे अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं या ड्यूरेशन बढ़ा दें, मतलब कि स्पीड बढ़ा दें, 2 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दें, या 2 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना शुरू कर दें, तो भी शिन स्प्लिंट्स हो सकता है। डांसर्स में हो सकता है कि वो अपना डांस पैटर्न चेंज करें या फिर वो डांस का ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, तो भी शिन स्प्लिंट्स हो सकता है। तो इन नटशेल शिन स्प्लिंट्स एक ओवरयूज सिंड्रोम है। हम पांव की मसल को ओवर स्ट्रेन करते हैं तो वो दर्द करना शुरू कर देती है। इनके मैं कारणों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एक्टिविटी में सडन चेंज। जैसे मैंने बताया, ड्यूरेशन हम ज्यादा करते हैं एक्टिविटी का या इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं तो भी शिन स्प्लिंट्स हो सकता है। फिर वर्न आउट फुटवेयर पे यदि हम दौड़ रहे हैं, मतलब ओल्ड शूज हैं, फटे हुए शूज हैं, उन पे दौड़ते हैं तो हो सकता है। पाँव में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ये भी एक कॉमन कारण है, मतलब जो फ्लैट फीटर्स होते हैं या हाई आर्च्ड फीटर्स होते हैं, मतलब कि जिनके चपटे पाँव हैं या आर्च बहुत ज्यादा है, उन पेशेंट्स में भी दौड़ने पे शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक अन्य जो प्रमुख कारण है वो ये है कि काफ मसल्स बहुत टाइट हैं, जिनकी काफ मसल्स बहुत टाइट हैं या काफ मसल्स बहुत वीक हैं, मतलब जो लेग का जो पीछे का कंपार्टमेंट है उसे काफ कहते हैं, पिंडलियों की मसल्स ये वीक है या टाइट है तो भी शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना रहती है। फिर शिन स्प्लिंट्स में होता क्या है? शिन स्प्लिंट्स के अंदर जो एक्टिविटी शुरू करते ही दर्द होता है, वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि हमें एक्टिविटी को बंद करना पड़ता है। ये एक्टिविटी दौड़ना हो सकती है, मार्च हो सकता है, ये एक्टिविटी डांस हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर जो लेग बोन है उसके मिड पार्ट में अक्सर पेन होता है, छूने में वहां पे टेंडरनेस हो सकती है। यदि हम एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं तो सूजन भी आ सकती है और एक्सट्रीम कंडीशन में वहां स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये तो कुछ शिन स्प्लिंट्स की साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब शिन स्प्लिंट्स जिनको हो गया है तो इसको मैनेज कैसे किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो है रेस्ट। सबसे पहले यदि आपको शिन स्प्लिंट शुरू हो गया है तो आप रेस्ट कीजिए। ये रेस्ट 2 से 3 हफ्ते का होता है। इस दौरान आपको अपनी उस एक्टिविटी को नहीं करना है जिसकी वजह से शिन स्प्लिंट्स हो रहा है, मतलब जैसे आप दौड़ रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। 2 से 3 हफ्ते रेस्ट करने के बाद, अच्छा, इस दौरान जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे जो कार्डियक एक्सरसाइजेस हैं, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर है, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि फिटनेस बनी रहे। स्पेशली जो हाई एंड एथलीट्स होते हैं उनको अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप जिस एक्टिविटी से शिन स्प्लिंट्स हो रहा है वो ना करके आप दूसरी एक्टिविटी करें ताकि आपको मसल की वीकनेस नहीं हो, आपकी कार्डियक फिटनेस बनी रहे। अब स्विमिंग, साइकिलिंग, इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर, वो सारी चीजें जिनसे पांव की मसल को स्ट्रेस नहीं होता है वो हम कर सकते हैं। अब शिन स्प्लिंट्स हो गया है तो इसके ट्रीटमेंट में 3 प्रमुख बातें होती हैं। नंबर 1, आप रेस्ट करिए। नंबर 2, हमें फ्रीक्वेंटली आइस अप्लाई करना है। आइस हम एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल, मतलब दिन में 5-6 बार आइस लगाइए 15 से 20 मिनट के लिए।
फिर कंप्रेशन बैंडेज दे सकते हैं, उसके ऊपर क्रेप बैंडेज या थोड़ा सा कंप्रेशन देके रखेंगे तो स्वेलिंग और पेन कम होता है। ये तो बात हुई एक्यूट ट्रीटमेंट की। फिर शिन स्प्लिंट्स दोबारा ना हो, ये ट्रीटमेंट करने से आपके पांव का दर्द ठीक होने लगेगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो जैसे ही फिर दौड़ना शुरू करते हैं फिर से दर्द शुरू होता है। तो ये दर्द रिकर ना हो, मतलब इस दर्द को जब हम दोबारा दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो ये ना हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले आप अपने पाँव जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेक करवाइए कि कहीं पाँव की जो मसल्स है उन्हीं में इम्बैलेंस नहीं है, मतलब एंकल के अराउंड की मसल्स में इम्बैलेंस तो नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे फ्लैट फीट या हाई आर्च फीट तो नहीं है आपके। यदि ये है तो फिर क्या करें? आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं बट सूटेबल ऑर्थोटिक्स या इंसोल्स की हेल्प लेके। मतलब जैसे जिनके पांव चपटे होते हैं उनको हम सलाह देते हैं कि स्पोर्ट्स शूज में आर्च सपोर्ट लगा के दौड़ें, इससे शिन पे स्ट्रेस कम आता है। फिर यदि आपकी काफ मसल टाइट है, आप अपने एक बार जो भी सर्जन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे आप एक बार अपनी मसल्स को चेक करवाइए कि अपनी जो आपकी पिंडलियों की मसल है या काफ मसल है वो बहुत टाइट या बहुत वीक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें जरूरत है इस पे फोकस करने की। मतलब यदि वो टाइट है तो हम उनकी स्ट्रेचिंग करें जिससे वो फ्लेक्सिबल हो, और यदि वो वीक हैं तो हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करें जिससे उनकी ताकत बढ़े। तो इस तरह से जब हम दोबारा दौड़ना शुरू करेंगे तो हमें शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना कम हो जाती है। फिर यदि आप कंक्रीट सरफेस या हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं तो अपना सरफेस चेंज करिए, आप सैंड में या ग्रास में दौड़ना शुरू करिए। आपने नए फुटवेयर चेंज किए और उसके बाद दर्द शुरू हो गया है तो इसका मतलब वो फुटवेयर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके पाँव को सूट नहीं कर रहा है, तो आपने फुटवेयर चेंज करिए। यदि आपने पहले ही दिन से इतना दौड़ना शुरू कर दिया कि शिन स्प्लिंट्स हो रहा है, इसका मतलब कि आपको अपनी एक्टिविटी कम करने की जरूरत है। ये ड्यूरेशन भी के रूप में हो सकता है या डिस्टेंस के रूप में हो सकता है। मतलब आप कम समय के लिए दौड़े और कम लंबा दौड़े और फिर धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। तो इस तरह से हम शिन स्प्लिंट्स को ठीक कर सकते हैं। और शिन स्प्लिंट्स या इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।